बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की पकड़ धकड़ के मामलात एक बार फिर पेश आ रहे हैं। नाम निहाद गौरक्षक एक बार फिर हरकत में आ चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने एहतियात बरतने की अपील की है। रोजनामा पासबान में शाया अपने कॉलम और मैं देखता चला गया में अब्दुल खालिक लिखते हैं, कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त। मैंने देखा रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से जिलहिज्जा का चांद नजर आने और ईद उल अज़हा बकरीद 17 जून को मनाने का ऐलान हुआ है। इस मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। जानवरों की खरीद व फरोख्त के लिए जगह जगह बाजार लगे हैं। इन बाजारों में कम से कम कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत के जानवरों की फरोख्त को देखा जा सकता है। मैंने देखा बड़े जानवरों को पकड़कर गौशाला ले जाने वाले नाम निहाद गौरक्षक हरकत में आ गए हैं। बड़े जानवरों को लाने वाले ट्रकों पर नज़र रखे हुए हैं। इन ट्रकों को, इन गाड़ियों को फॉलो करके पुलिस को इत्तला करके किसी एक मकाम पर ट्रकों को रोककर पुलिस की मदद से जानवरों पर कब्जा करके गौशाला ले जाते हैं। अभी से जानवरों के पकड़े जाने के वाक़यात सामने आए हैं। मैंने देखा जगह जगह नाम निहाद गौशाला खोले गए हैं। नाम निहाद इसलिए कहना पड़ता है कि यहाँ के लोगों को जानवरों से कोई हमदर्दी नहीं होती। चंद दिनों के बाद जानवरों को पीछे दरवाजे से फरोख्त कर दिया जाता है। इन जानवरों के खरीदार किसान नहीं होते तो फिर कौन? आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अब्दुल खालिक लिखते हैं, जानवरों को लाने वाली ट्रकों के बारे में इत्तला देने वालों में खुद अपने तेरे लोग भी शामिल होते हैं, जो घर का भेदी लंका ढाए के मिज़दाक होते हैं। इन दिनों बड़े जानवरों को लाने वालों को एहतियात से काम करना पड़ेगा। मैंने देखा अक्सर लोग कुर्बानी के जानवरों को अपने घरों और गली कूचों में बांधते हैं। जानवरों की गंदगी से पास पड़ोस के लोगों को परेशानी होती है। हमें चाहिए कि जानवरों की हिफाजत के साथ साथ पाकी सफाई का भी ख्याल रखें। चंद एक नौजवान जानवरों को गली कूचों और सड़कों पर नुमाइश के लिए लेकर निकलते हैं। ऐसा करना भी मुनासिब नहीं है। नौजवानों को समझाकर ऐसा करने न दें। गर्ज कुर्बानी के जानवरों को लाने ले जाने में एहतियात बरतें। बशुक्रिया रोजनामा पासबान सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।